हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रे विद सचिन। और हम यहाँ पर स्टार्टअप्स एंड बिजनेस से रिलेटेड हर तरह की बातें करते हैं। आज की वीडियो में हम फेक इन्फ्लुएंसर फ्रॉड को एक्सपोज करने वाले हैं। और ये फ्रॉड इतना बड़ा है कि यहाँ पर छोटी मोटी ब्रांड्स या बड़े बड़े स्टार्टअप्स सबके मिलियन डॉलर्स स्वाह होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से किसी का रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तो इसमें हजारों नहीं लाखों इन्फ्लुएंसर्स इन्वॉल्व हैं। और तुम अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, ब्रांड ओनर हो या फिर मार्केटिंग फील्ड में जॉब भी करते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि पहले हम एक्सपोज करेंगे और फिर सॉल्यूशन भी यही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स तो इन इन्फ्लुएंसर्स पर पैसा लगा कर बंद भी हो गई हैं। आई नो मैंने ये वीडियो बनाने में थोड़ी देर कर दी है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलो कुछ प्रोफाइल्स देख लेते हैं कि ये फेक इन्फ्लुएंसर्स दिखते कैसे हैं। तो अपने पास पहली प्रोफाइल है 1 मिलियन फॉलोअर्स और एवरेज इनके व्यूज आ रहे हैं 5 लाख, 1 मिलियन, 6 लाख, 7 लाख। और इनके पास पहली वीडियो है जिसमें 3 लाख व्यूज हैं। तो इनके देखते हैं कि एंगेजमेंट कैसी है। लाइक्स इन्होंने हाइड कर रखे हैं, 126 इनके कमेंट्स हैं और 1 इनका शेयर। 3 लाख व्यूज और 1 शेयर। गजब टू बी बात आती है। अगला देख लेते हैं। इसमें तो मैडम ने अपने कमेंट्स भी हाइड कर दिए, शेयर भी हाइड कर दिए, लाइक्स जस्ट दिखा रखे हैं। लाइक खरीद लिए होंगे, शेयर मिल नहीं रहे होंगे। और थर्ड वीडियो है जिसमें 34 कमेंट्स हैं और 1 शेयर। वाह। और 49 की लाइक्स। दूसरी प्रोफाइल देखते हैं। इन भाई साहब के 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एवरेज इनके व्यूज आ रहे हैं 2 मिलियन, 1 मिलियन, 7-8 लाख से कम तो भाई के आते ही नहीं है, इतना फेमस है भाई। तो इनके 4.5 लाख और इनके कुछ कमेंट्स हैं 400 के लगभग। 2000 लोगों ने शेयर भी करा है। और कमेंट्स अगर देखते हैं, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, हॉट, ओके, यू लुक अमेजिंग के प्रोफेशनल। कोई और वीडियो देखते हैं। इस वाली वीडियो में नाइस 2 कमेंट्स हैं और बाकी कमेंट्स इंस्टाग्राम में हटा दिए होंगे, क्योंकि फेक ही तो कमेंट्स हैं, क्या फर्क पड़ता है, इंस्टाग्राम का तो काम ही है ना। अगले उसमें देखते हैं, इसमें भी 1800 शेयर्स हैं और 42,000 लोगों ने लाइक करा है। 453 कमेंट्स हैं और उसमें से 2 ही कमेंट्स विजिबल हैं, क्योंकि बाकी इंस्टाग्राम ने हटा दिए हैं, फेक ही कमेंट्स हैं। अभी तीसरे प्रोफाइल देखते हैं। इन भाई साहब के 500 के मतलब 5 लाख फॉलोअर्स हैं, क्या बात है। और व्यूज इनके आ रहे हैं 2 लाख, 3 लाख, मिलियंस में भी हैं 1.9 मिलियन, 2.4 मिलियन। और इनके अगर हम लोग शेयर देखें, 5 शेयर हैं, 16 कमेंट्स हैं। और कमेंट्स में भी देखोगे तो 1 2 3 4-5 लोगों ने मिलकर कमेंट्स कर दिए, 5-5 ऐसे, तो 16 कमेंट्स हो गए हैं। गजब। फिर भी इनके 2 लाख व्यूज आ गए भाई। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की बैंड बजा दी है। मार्क जुकरबर्ग ने देख लिया ना तो रोने लग जाएगा। 400 के इनके शेयर हैं, 14 कमेंट्स हैं। 14 कमेंट्स में फिर वही सेम ही लोग होंगे, हाँ वही सेम। लेकिन पिछले वाले में थे वही लोग सेम कमेंट कर रहे हैं, 5-5 ऐसे कमेंट एक दूसरे को कर दे रहे हैं। गजब, बहुत बढ़िया। अभी एक रियल इन्फ्लुएंसर देख लेते हैं, सलोनी गोल्ड। इनकी प्रोफाइल देखते हैं। तो इनके प्रोफाइल में इनके हैं 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 31 मिलियन, 18 मिलियन। ठीक है, छोटी वाली वीडियो देखते हैं। छोटी वाली वीडियो भी अगर देखें तो इनके 6 लाख व्यूज़ आए हैं। 6 लाख व्यूज़ तब आए हैं जब 3000 लोगों ने शेयर करा है। 800 कमेंट्स आए हैं। 800 कमेंट्स में जाके देखोगे तो 800 कमेंट्स में भी सबने क्वेरी पूछी हुई है, अलग अलग रिएक्शन दिए हुए हैं। ये कोई फेक कमेंट्स नहीं है। अभी आगे चलते हैं। 2.4 मिलियन के व्यूज़ आए हैं, तो उसमें 138 लोगों ने लाइक करा है, 800 लोगों ने कमेंट करा है और 28,000 लोगों ने शेयर करा है। क्योंकि एक वीडियो वायरल तब जाती है जब लोग एंगेज करते हैं, जब लोग सेव करते हैं, जब लोग उसको शेयर करते हैं। तो किसी वीडियो को वायरल जाने के लिए सबसे पहले तो शेयर और कमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अपने कमेंट देख लिए। इन फेक प्रोफाइल्स पर कमेंट जो है रिपीटेड कमेंट्स हैं और शेयर नहीं है, क्योंकि 2 मिलियन व्यूज़ के लिए 2000 शेयर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शेयर्स चाहिए। क्योंकि अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो सेव से भी काम चल जाएगा, बट आपकी वीडियो अगर एंटरटेनमेंट जॉनर में है तो उस पर अच्छे खाते शेयर होने चाहिए, तभी वो इंस्टाग्राम आगे उस प्रोफाइल को लेके जाएगा। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते हो तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम काम करती है कि वो एक सेट ऑफ यूजर्स को दिखाती है। लेट से आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं, तो ऐसा नहीं है वो सारे फॉलोअर्स को लेके चले जाएंगे, वो आपके फिर भी 1000 लोगों को लेके जाएगी कि 1000 लोगों को दिखाया। अब 1000 लोग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे लोग सेव कर रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं, कैसे लाइक कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर वो एंगेजमेंट सफिशिएंट है फिर वो आगे लेके जाएगी। तो ऐसे बैचिंग में आपकी रेंज जो है वायरल होती है फाइनली। एंड उस पर अगर आपके 1 शेयर आ रहा है, 2 शेयर आ रहा है, कोई लोग शेयर ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो कंटेंट रिलेटेबल है नहीं और वो शेयरेबल कंटेंट भी नहीं है। तो इंस्टाग्राम उस रील को वहीं पर रोक देगा। तो इन्होंने जो अपने व्यूज को इन्फ्लेट कर रखा है, लाइक्स को इन्फ्लेट कर रखा है, तो वो सारा कुछ फेक है। क्योंकि
शेयर को आप इन्फ्लेट कर नहीं सकते, क्योंकि शेयर को आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा, और आप 28,000 30,000 को कर नहीं सकते, क्योंकि और कोई भी SMM पैनल ज़्यादा ये इन्फ्लेट करता है, जो मैं आगे बताऊंगा कि ये सारे व्यूज़ और लाइक्स लेके कहाँ से आते हैं। वहाँ पर शेयर नाम की कोई सर्विस नहीं होती, आपको शेयर नहीं मिल सकता, शेयर आपको ऑर्गेनिक ही लाने पड़ेंगे। और सेकंड मेन चीज होती है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कितना स्पॉन्सर्ड कंटेंट करते हैं। तो लेट्स से एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी ऑर्गेनिक रीच है, तो वो 10 टोटल रील्स बनाता है, तो उसमें से मैक्सिमम 1 या 2 रील उसकी स्पॉन्सर्ड हो सकती हैं, और उस रील पे भी आपको धरती आसमान के एंगेजमेंट का फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आपके पास में कोई एक ब्रांड का एड आया, किसी इन्फ्लुएंसर ब्रांड का एड कर रखा है, तो क्या आप उसको शेयर करोगे, आप उसको कमेंट करोगे? नहीं करोगे, आप उसको स्किप कर दोगे कि इट्स एन एड, राइट। हालांकि कुछ एड्स होते हैं हजारों में से एक जिसको आप शेयर कर देते हो, जैसे जोनी मिर्जा का भी एड आया था रणवीर सिंह के साथ में, वो बिल्कुल अलग था, वो बना ही था वायरल होने के लिए। बट सारे एड ये जो इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं वो ब्रांडेड कंटेंट, वो शेयर करने लायक नहीं होता, और ना ही वो लाइक करने लायक होता है। तो यहाँ पे इनके लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, शेयर हो नहीं रहे हैं, तो आपको खुद ही लगेगा कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिशी है। और आप इन फेक इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल देखते हो तो इनके 10 में से 9 रील्स आपको स्पॉन्सर्ड मिलेंगी। तो भाई कौन वो लोग हैं जो एड देख देख के 50-50 हज़ार लाइक दे रहे हैं, 1-1 मिलियन व्यूज दे रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं, इनके कमेंट्स कर रहे हैं। भाई कैसे हो सकता है कि इतने लाइक्स मिल रहे हैं, इनके इतने व्यूज मिल रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट के? इनके सारे कंटेंट ही स्पॉन्सर्ड है। वो इसलिए हैं क्योंकि इनको हर एक व्यू के, हर एक लाइक के लाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर ब्रांड पैसे दे ही नहीं रही है तो ये फ्री में कंटेंट क्यों बनाएंगे? और हम जिनके ऑर्गेनिक रीच होती है, तो उनको तो अपनी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना पड़ेगा, और उसके बीच में आप स्पॉन्सर्ड कंटेंट भी कर देते हो पैसे कमाने के लिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे व्यूज लाने के लिए हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते, हम लोगों को नॉर्मल नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना जो जिस तरह का कंटेंट है उस तरह का कंटेंट बना रहा है। बट इन लोगों के कोई भी ऑर्गेनिक रीच तो है नहीं, इनको अपने व्यूज बढ़ा के रखने के लिए SMM पैनल से अपने लाइक्स एंड व्यूज लेके ही आने पड़ेंगे। तो इसलिए ये सारे कंटेंट वही करते हैं जिसमें ब्रांड से पैसा मिलता है। तो आप किसी वायरल रील को देखते हो तो उसमें पहले शेयर कमेंट मैंने पहले बताया, फिर उसके बाद वो स्पॉन्सर नहीं होनी चाहिए, फिर तीसरा आता है कि उसकी ना कुछ फॉर्मेटिंग होती है कि उसमें हुक कैसा है, फिर वैल्यू क्या है, फिर वो शेयरेबल है कि नहीं है। और ये लोग कोई भी ऐसा फॉर्मेट अपनी रील में यूज नहीं करते। ये हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, इस तरह से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रील्स 30 सेकंड की रील है, उसमें 6 सेकंड का स्टार्ट का हुक होता है। उसमें अगर आपके प्रोफाइल पे कोई बंदा आ रहा है, बोल रहा है हेलो गाइस, वो रणवीर सिंह या रणवीर कपूर नहीं है, हेलो गाइस पसंद नहीं है लोगों को। अब नॉर्मल बंदा आगे बोल रहा है हेलो गाइस, कौन रुकेगा, स्वाइप मारने के आगे चलेंगे, और रील पे मैक्सिमम 50-60 व्यूज आएंगे। तो ये चीज तो क्लियर ही है कि ये लोग फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके पास में कोई ऑर्गेनिक रीच नहीं है, सारा कुछ एंगेजमेंट इनकी इन्फ्लेटेड है, कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आए हुए हैं। तो अगर कोई ब्रांड इन पे 100-200 रुपए भी लगाता है तो भाई वो 100-200 रुपए भी बर्बाद ही है, लेकिन इनको 100-200 रुपए नहीं लाखों रुपए मिलता है। क्योंकि ब्रांड क्या देखता है कि भाई कितने व्यूज है, कितने लाइक्स हैं, ओ वाओ इतनी बड़ी एंगेजमेंट, बंदा 1 लाख रुपए मांग रहा है, भाई भर के दे दो। क्योंकि जो ऑर्गेनिक बंदा है वो भी से 1 लाख नहीं लेगा, वो ज्यादा लेगा, क्योंकि उसने अपनी मेहनत करके वो रीच बनाई है। बट ब्रांड्स को दिखेगा भाई सस्ते में आ रहे हैं, चलो इसको कर लेते हैं, रीच तो बराबर ही है, बट इनकी रीच है तो नहीं ना, वो तो बहुत यूजर्स हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि ये लोग इतने सारे फेक फॉलोअर्स एंड लाइक्स लेकर कहाँ से आ रहे हैं। तो मार्केट में कुछ सर्विसेज है जिनका नाम है SMM पैनल्स, जो कि एक अलग ही तरह का बिजनेस बना दिया लोगों ने। और ये लोग क्या करते हैं कि आप इनके पास जाओ, अपनी पोस्ट का या अपनी प्रोफाइल का लिंक दो, और आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपनी पोस्ट पर लाइक चाहिए, मिल जाएंगे, आपको अपनी प्रोफाइल पर फॉलोअर चाहिए, मिल जाएंगे। तो देखो मैं स्क्रीन पर एक SMM पैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो ये सारी सर्विसेज हैं इनकी। आपको रियल इंडियन फॉलोअर्स चाहिए, आपको रियल इंडियन लाइक चाहिए, कमेंट्स चाहिए, आपको व्यूज चाहिए, इंडियन व्यूज चाहिए या फिर बाहर के व्यूज चाहिए, यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिख जा रहा है आपको। और सबके रेट्स भी हैं यहाँ पे, आपको इतने पैसे दो और आपको इतने कमेंट्स मिल जाएंगे, आप इतने पैसे पे आपको इतने लाइक्स मिल जाएंगे, इतने व्यूज मिल जाएंगे। आपको बस एंटर करना है अपना अमाउंट और सर्विस सेलेक्ट करनी है, आपको फिल पर क्लिक कर दो आप सबमिट पे, और आपके पास में दर सारे लाइक्स कमेंट्स व्यूज फटाक से आ जाएंगे। बट ये चीज़ सिर्फ आपको प्रोफाइल पे दिखेगी, ये कोई ऑर्गेनिक रीच नहीं है, ये पोर्ट यूजर्स हैं, ये सिर्फ ब्रांड को पागल बनाने का तरीका है। तो आपने देख ही लिया है, यहाँ पे पूरा का पूरा रेट चार्ट है, आपको जो सर्विस चाहिए वो सर्विस मिल जाएगी। लेकिन आपने नोटिस करा यहाँ पे शेयर नहीं है, इसलिए इन लोगों के शेयर नहीं बढ़े हुए हैं, क्योंकि शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, उसमें रियल प्रोफाइल होनी चाहिए। रियल प्रोफाइल मैनुअली जाके किसी चीज़ को शेयर करेगी तभी
इंस्टाग्राम उसको काउंट करेगा। और कमेंट्स की सर्विस तो यहाँ पे है, बट कमेंट्स के लिए ये लोग जरूरी नहीं है कि ये वाली सर्विस यूज़ करें। कमेंट्स के लिए अलग से ग्रुप्स होते हैं, छोटी छोटी एजेंसीज हैं जिन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं, जहाँ पर आप कमेंट्स पर कमेंट भी कर सकते हैं लोग। और फिर आपको अगर अपने प्रोफाइल पर कमेंट्स चाहिए और आप कमेंट बैक नहीं करना चाहते, तो आप उस एजेंसी को अपने पैसे दे दो और वो एजेंसी आपके पोस्ट का लिंक अपने ग्रुप में शेयर करेगी और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, उनको उस पर कमेंट करना ही होगा, नहीं तो वो उसको उस ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। और उन लोगों को उस ग्रुप में रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको कमेंट्स पर कमेंट करना है। तो इतना बड़ा ग्रुप का अगर आपको पार्ट रहना है तो आपको दिन में जो एजेंसी की तरफ से पोस्ट आएंगे उन पोस्ट पे आपको कमेंट करना ही करना है। तो आपको अगर पैसे देके कमेंट करवाना है तो वो तरीका है आपके पास में, और आपको अगर कमेंट्स पर कमेंट करना है तो वो कर ही सकते हैं। बट दोनों ही तरीके फेक हैं जिसमें ब्रांड का सिर्फ लगेंगे। मेरे तो एल लग गए। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बात किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को नहीं पता है? ये बात हर एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को अच्छे से पता है कि मार्केट में कितने फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो कौन कौन है, मोस्टली को ये भी पता है। बट ये बात वो कभी भी किसी ब्रांड को नहीं बताएंगे क्योंकि हेज द कैच। अब लेट्स से एक ब्रांड आया, उसने आपको 5 लाख रुपए का बजट दिया और 5 लाख रुपए में आपको 1-1 मिलियन वाले 5 क्रिएटर देने हैं, तो आप पर क्रिएटर 1 लाख रुपए खर्च करोगे। तो आपने 3 इन्फ्लुएंसर्स तो अपने रियल इन्फ्लुएंसर्स लेके आ गए, जिसको आपने अगर 1 लाख रुपए का ब्रांड को बेच रहे हो तो 80,000 रुपए बेर मिनिमम आपको इन्फ्लुएंसर को देनी पड़ेंगे क्योंकि इसकी ऑर्गेनिक रीच है, राइट। बट जो 2 इन्फ्लुएंसर हैं वो यूज़ करेंगे वो फेक वाले इन्फ्लुएंसर, और उन इन्फ्लुएंसर्स को वो 10-20 हज़ार रुपये भी दे दिए तो उनके लिए बहुत है, क्योंकि उनको ही पता है कि मुझे इतने व्यूज़ लेके आने में 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे और मुझे 20,000 रुपये मिल रहा है तो उसके लिए बहुत है। बट यहाँ पे एजेंसी बचाएगी 80,000 रुपये, और इस तरह से वो अपने मार्जिन को सेव कर लेती है एजेंसी। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर भी खुश है, एजेंसी अपने मस्त पैसे बना रही है, और ब्रांड को लग रहा है कि मुझे अच्छी खासी एंगेजमेंट मिल रही है तो ये एजेंसी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, तो ब्रांड भी खुशी है। बट वो खुशी में अपना कटवा रहा है। तो ये स्कैम नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, 2018-19 से ये स्कैम चलते हुए आ रहा है। उसके पहले ये फॉरेन कंट्रीज में स्कैम चलता था, अब उसके बाद से जो फॉरेन कंट्रीज में ट्रेंड होता है वो ट्रेंड एक दिन इंडिया में तो आएगा ही, और आज इंडिया में ये भयंकर तरीके से फैला हुआ है। आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं तो अमेजन का एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स हायर करते थे और उन इन्फ्लुएंसर्स को वो फिक्स्ड कुछ पैसा देते थे, बट बाकी पैसा वो उनको जितनी वो सेल लेके आएंगे उस सेल पे देते थे। बट अमेजन को वो अपना प्रोग्राम बंद करना पड़ गया इंडिया में, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी थे उनको फिक्स जितना इनकम जाता था बस वही उनकी इनकम थी। उसके बाद कोई भी इन्फ्लुएंसर उस प्रोग्राम से पैसे नहीं बना पा रहा था और अमेजन को कोई सेल भी नहीं आ रही थी, तो अमेजन को उसमें अच्छा खासा घाटा लग रहा था, इसलिए अमेजन ने वो अपना इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बंद कर दिया। उसके बाद से इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर लैंड ई कॉमर्स भी आए, उन ई कॉमर्स को भी बंद होना पड़ा क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जितने भी क्रिएटर्स को हायर करा उन क्रिएटर्स की एंगेजमेंट तो एक्चुअल थी ही नहीं। अब वो लोग सिर्फ जा रहे थे, बेच रहे थे, उनके फैमिली फ्रेंड्स ये सभी कमेंट कर रहे थे उस पर, और बाकी तो सब बोट यूजर्स थे, तो बोट यूजर्स का व्यूज तो बढ़ जाएंगे, बट इन्फ्लुएंसर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके लिए एंगेजमेंट ड्राइव करके कुछ ना कुछ कन्वर्जन भी लेके आएगा, बट वो कन्वर्जन हो ही नहीं सकते क्योंकि तो जो भी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअल लोग हैं ही नहीं, वो सिर्फ नंबर है जो आपको उनकी प्रोफाइल पे दिख रहा है। तो इसलिए अमेजोन को अपना इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम भी बंद करना पड़ा, और ऐसे ई कॉमर्स लेड जो स्टार्टअप्स थे उन लोगों को भी हैवी लॉस करने के बाद बंद हो जाना पड़ा इन फेक इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। जैसे चाइना में तो ये इन्फ्लुएंसर्स $1 बिलियन की सेल एक दिन में कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में $1 की सेल कोई इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता। तो ये फ़र्क है चाइना में और इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स में। अब ये मॉडल लोग लेके आता है चाइना से कॉपी करके। अब चाइना में जो इन्फ्लुएंसर सेल कर रहा है उसके एक्चुअल फॉलोअर्स हैं, उसके लॉयल फॉलोअर्स हैं जो उसको उस चीज़ के लिए ही फॉलो करते हैं, उससे एंगेज करते हैं, उसकी बात मान के उस चीज़ को खरीदेंगे भी। बट इंडिया में जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखकर उनके फॉलोअर्स तो खरीदेंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना कि रियल फॉलोअर्स वाला इन्फ्लुएंसर कौन है और ये फेक इन्फ्लुएंसर्स कौन है, ये बड़ा मुश्किल है। तो अगर आप मेरी वीडियो को पूरी देखिए तो आप कुछ सारे पहलुओं पर ध्यान दो तो आप बड़े आराम से पता कर पाओगे कि कौन सा इन्फ्लुएंसर फेक है और कौन सा इन्फ्लुएंसर रियल है।
और इसके अलावा कुछ टूल्स भी हैं मार्केट में जो पता करके बता सकते हैं आपको कि कौन से इन्फ्लुएंसर फेक हैं और कौन से इन्फ्लुएंसर रियल है। आपको बस उनकी प्रोफाइल का लिंक कॉपी करके वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है और सर्च करना है, तो वो सारे बता देंगे कितने परसेंट उनके रियल फॉलोअर्स हैं, कितने फेक फॉलोअर्स हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन टूल्स को चेकआउट कर सकते हो। और अभी भी कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो फील फ्री टू कमेंट, आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू ऑल कमेंट्स। एंड उसके अलावा आपको अगर पर्सनली कुछ और बात भी करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। और अगर इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली है तो हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट आपको ऐसे वैल्यूबल कंटेंट रोजाना आते रहेंगे।